VCC एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज से हम लोग 25/5/2020 कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग ने एक यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम है VCC एजुकेशन। आप इसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये आपको वहाँ पे आ जाएगा और उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम क्लास 10 मैथ का आप लोग का सबसे पहले हम उसका सिलेबस बता रहे हैं। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसमें समझना है, वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यह जो है टोटल आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से एक इसमें अनेक एक्सरसाइजों में बांटा गया है। जिसमें पहला जो है उसमें है रियल नंबर। फ्रेंड्स, रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद इसमें पढ़ना है रियल नंबर में आपको रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे, अनेक तरह के इसमें एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से आपको 10वां में सिलेबस जो है आपका 10 नंबर का। दूसरा जो आपका है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित। इसमें भी ये आपका 10वां के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसको भी अनेक कैटेगरी में बांटा गया। जैसे इसमें कैटेगरी जो हो गया, सबसे पहला इसमें हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी इसे हम बहुपद कहते हैं। दूसरा इसमें हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल इक्वेशन यानी इसको हम लोग इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हो गया इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसको हम लोग कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अगला जो है इसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, या इसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। यानी आपको अलजेब्रा में टोटल जो है एक्सरसाइज के अंतर्गत पढ़ना है पॉलिनोमियल, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ये आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तीसरा जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी 10वां का अहम टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। ये भी आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक को इसमें बांटा गया है, यानी इसमें जो बांटा गया इसमें भी हम लोग एक्सरसाइज में बांटा गया। जैसे कि इसमें हो गया, जिसको हम लोग बांटते हैं, सबसे पहला हो जाता है ट्रायंगल। हम लोग इसको कहते हैं त्रिभुज, यानी त्रिभुज में अनेक प्रकार के पार्ट पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है समरूपता पढ़ना है, फिर इसमें आपको
अनेक तरह के जो थ्योरम होते हैं उसको सिद्ध करना होता है। दूसरा आपको पढ़ना है सर्कल, और तीसरा आपको पढ़ना है इसमें कंस्ट्रक्शन। छात्रों, ज्यामिति में हम लोग मेन रूप से अभी 10वां में 3 गो यानी अहम टॉपिक है। ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, कंस्ट्रक्शन। यानी ट्रायंगल मीन्स इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, सर्कल माने वृत्त हो गया, कंस्ट्रक्शन मतलब आपका रचनाएं हो गया। यानी ज्यामिति का ये आपका अहम टॉपिक हो गया, ये भी आपका 20 मार्क्स का। अगला टॉपिक है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति, यानी इसका नाम नियामक पड़ा क्योंकि इसको नियम के अनुसार एक ज्यामिति का ही एक पार्ट बनाया गया, जिसको हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से इसको बनाते हैं या पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 10वां में आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? तो 10 मार्क्स का। उसके बाद जो हो जाता है वो आपका 10वां का एक और इम्पोर्टेंट है, यानी जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये आपको इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। यह भी जो है आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी इसमें आपको अनेक एक्सरसाइज बांटा गया। इसमें एक्सरसाइज इसमें क्या क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में? तो सबसे पहला आपको हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यानी इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीका। उसके बाद हो जाएगा सम एंगल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरा किस में पढ़ना होगा। उसके बाद इसमें पढ़ना होगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही, जिसको हम लोग अहम टॉपिक बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। इसी में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है वो है 10वां छठा जो है वे है मेंसुरेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको अनेक तरह के टॉपिक पढ़ना है। जैसे इसमें सबसे पहला तो पढ़ना है आपको आयतन, आयतन, यानी जिसमें हम लोग आयतन किसका किसका पढ़ेंगे मेंसुरेशन में मेन रूप से। और दूसरा पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है तो मेंसुरेशन में हम पढ़ाएंगे। जैसे इसमें आपको पढ़ना है घन के आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, यानी छिन्नक हो गया, उसके बाद कटोरा हो गया, यानी अनेक तरह के आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी होता है, इसको भी 2 कैटेगरी में पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कोई वक्र हो गया और कोई संपूर्ण हो गया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी सांख्यिकी एक टॉपिक है और प्रायिकता ये आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे सांख्यिकी में पढ़ना है माध्य, माध्य, बहुलक, और प्रायिकता में आपको पढ़ना है जिसमें संभाविता भी इसके नाम से जानते हैं। यानी बच्चों यानी कहें तो कुल मिलाकर के हमें 7 में करीब करीब टोटल हमें अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा पूरा हो जाता है 100 मार्क्स का। यानी ये आपका 10वां में मैथ का सिलेबस टोटल इतना कैप्चर करना होगा, तब जाकर के आप इसके बारे में जान सकेंगे, बनाने में आपको इंटरेस्ट आएगा, जो आपको छूटा हुआ रहेगा उसको आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसा भी होता है कि उसको सिलेबस नहीं जानकारी होने के कारण वो पढ़ते चला जाता है और उसको समझ ही में नहीं आता है कि आज हम क्या पढ़ के आए। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों आपको सिलेबस की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के बिना हमको कोई भी चीज में पढ़ने में, क्योंकि एक ऐसी तैयारी करना है आपको क्योंकि वो जो है एग्जाम लेवल बेसिस हो, एग्जाम लेवल बेसिस होगा, आप इसको सही ढंग से गहन अध्ययन करके पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको आज हमने बताया सबसे पहले सिलेबस के बारे में, और 10वां का मैथ जो है इसमें आपको टोटल कितने पढ़ने हैं मैं 1 बाय 1 फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। आप इसे एक बार गौर से सुन ले, समझ ले और इसको अपने कॉपी किताब में से लिख लेंगे।
ताकि आपको भविष्य में जब भी कभी कोई जरूरत हो तो इसको आप है जो कि दोबारा वीडियो को देखकर या अपने कॉपी को उलटकर इसको समझ सकते हैं। तो मैं पुनः इसको रिपीट करवा रहा हूँ। यानी पहला जो है टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। दूसरा आपका है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। तीसरा आपका है ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नियामक ज्यामिति। पांचवा जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। मेंसुरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो बच्चों मैंने फिर से आपको रिपीट करवा दिया और आपको यह जो है आपको कैसा लगा, एक हमने एक डेमो के तौर पे आपको क्लास 10th का एक हम सिलेबस बताएं, फिर इसके बाद सभी के बारे में 1 by 1 टोटल आपको वीडियो हम YouTube के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और इसमें आप लोग देखिए, कहीं भी अगर गलती हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिससे गलती ना हो। गलती को हम सुधार करेंगे, आपकी बातों को हम विचार करेंगे, और कहीं भी छूट जाए तो कमेंट में हमें बता करके देखिए। अच्छा लगेगा तो आप जरूर देखें। मेरा YouTube चैनल है VCC एजुकेशन YouTube चैनल, आप इसे YouTube पे सर्च करेंगे, आपको पूरा सिलेबस नजर आएगा, और बटन को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत है जो कि मैसेज के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। तो आपको बच्चों ये कैसा लगा, आज एक छोटी सी पहल, और आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद मैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा वो यहाँ से शुरू करूंगा नंबर सिस्टम, और यहाँ पे आपको 1 by 1 आपका सभी चीज, यानी इसमें आज मैथ का बताएं, फिर आपका चलेगा साइंस का बताएंगे, फिर इसके बाद SST का चलेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।